देना चाहता हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माइक पर जनाब ताबिश रेहान साहब, बुजुर्ग शायर जी। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हाज़रीन, किसी शायर को तो इस वक्त आना ही था। बहरहाल जी मुझे कोई भी शायर हो, ऐसे वक्त में जब लोगों की समातें मजरू हो चुकी हों तो ऐसे वक्त में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे मुजाहिद हसन हबीबी साहब एक बुजुर्ग का वाक़या याद आता है कि उन्होंने एक जलसे में तकरीर की, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। तकरीर खत्म करने के बाद एक शख्स दौड़ा हुआ आया। उसने कहा, बड़ा अफसोस जाहिर किया उसने कि मौलाना मैं बहुत दूर से आपकी तकरीर सुनने आया था, लेकिन अफसोस आपकी तकरीर खत्म हो चुकी, मुझे आने में देर हुई। मौलाना ने कहा घबराओ मत। उस शख्स को बैठाया और पूरी तकरीर उस एक शख्स के लिए दोहरा दी उन्होंने। अल्लाह तो मैं जब ऐसे चेहरों को देखता हूँ, जैसे ताहिर साहब मुबारकपुर से आए हैं, 5-6 लोग आए हैं, लुकमान शहदाई साहब, मुश्ताक शहदाई साहब खैराबाद, जो एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनके पोते वो भी अभी तक मौजूद है यहाँ पर, और बहुत सारे चेहरे भी बैठे हैं। तो फिर मुझे मैं कहीं से एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता, या मैं पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मूड बन जाता है। एक शख्स भी अगर मेरे लिए बैठा होगा तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह सुनाने की कोशिश करूंगा। और कहा जाता है कि जैसी नियत वैसी बरकत। वाकई किसी प्रोग्राम में जो कामयाबी, किसी प्रोग्राम के कामयाबी की जो जमानत होती है यही होती है कि दूसरे दिन ये फैसला करना मुश्किल होता है कि कौन शायर सबसे ज्यादा कामयाब था। क्या अल्हम्दुलिल्लाह वही देखने में आ रहा है कि हर शायर को अपने नवाजा, हर शायर बहुत कामयाब रहा। और यकीनन नई नस्ल में एक नया नाम हाफिज इमलाक साहब का है। नाम तो बहुत सारे आते हैं, हर इलाके में हमको हिंदुस्तान में सफर करने का मौका मिलता है, लेकिन मोतबर नाम, एक बड़ा मोतबर नाम बड़ी मुश्किल से नजर आता है। हाफिज इमलाक साहब वो नाम है कि शोरा कराम जो एक बार इनसे मिल लेता है इनका गिरविदा हो जाता है। ये कोई चापलूसी या जी हुजूर की बात नहीं, मैंने इनको करीब से देखा है। जितने खूबसूरत ये बाहर से उससे ज्यादा खूबसूरत अंदर के हैं। और हमारे हाफिज एहतशाम साहब तशरीफ फरमा है, अगर उनका शुक्रिया ना अदा किया जाए कि सराय मीर की सरजमीन पर सिर्फ गजल के मुशायरे होते थे, आपने नातिया मुशायरे की जो बुनियाद है, ये आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। आइए बहुत ज्यादा गुफ्तगू ना करते हुए सीधे सीधे मतलब चंद शेर बिल्कुल नया कलाम मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उम्रे की सादत नसीब हुई और मुजाहिद हसन हबीबी साहब ये भी उम्री हो चुके हैं। मतलब पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि किसी दिन हक तआला की इनायत हो ही जाएगी। मतलब देखें, मतलब बिल्कुल तो आपकी नजर कि किसी दिन हक तआला की इनायत हो ही जाएगी। किसी दिन हक तआला। आय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है ताबिश रेहान, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। किसी दिन हक तआला की इनायत हो ही जाएगी। हमें आका के रोज़े की ज़ियारत हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मियाँ ताबिश रेहान। आय है, मुशायरा जब खत्म होता है तो शुरू करने का हुनर इन्हें मालूम है। अहसनता व ज़य्यनता, माशाअल्लाह या शेख, वाह। असल में मैं सोच रहा था, मुझे अंदाजा था कि सबसे आखिर में मेरा नंबर आ गया, क्योंकि दाढ़ी मेरी पूरी तरह सफेद हो चुकी है। लोग उसी की रियायत से कि समझ रहे बात फरमाए कि किसी दिन हक तआला की इनायत हो ही जाएगी। हमें आका के रोज़े की ज़ियारत हो ही जाएगी।
जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अब हरियाली नजर आ रही है, समाअत फरमाए। और ये शेर ज़हीरुद्दीन भाई तशरीफ फरमाए, कोपागंज से अब्दुल रहीम भाई तशरीफ फरमाए, मुजाहिद भाई बहुत ही प्यारा शेर, इमलाक भाई हाफिज एहतसाम साहब उलमा किराम तशरीफ फरमाए। ये शेर मेरा पसंदीदा शेर, इंशाअल्लाह आप भी शरीक हो, एहसास से कमतरी का शिकार नहीं हो। लाख हम गुनाहगार है, खताकार है, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं है। शेर समाअत फरमाए कि हमें आका के रोज़े की ज़ियारत हो ही जाएगी, खुदा के सामने सरकार जब आंसू बहाएंगे। क्या बात है। शेर समाअत फरमाए कि खुदा के सामने सरकार जब आंसू बहाएंगे, खुदा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। खुदा के सामने सरकार जब आंसू बहाएंगे, गुनहगारों की महशर में शफाअत की जाएगी। नारे तकबीर, कुल हिंद नातिया मुशायरा, सरजमीने मंजीर पट्टी, जनाबे ताबिश रेहान। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, मैं समझता हूं मेरी मेहनत कमाल ये है ताबिश भाई इस मुशायरे का कि जिस जवानी के साथ इसका आगाज हुआ था उसी जवानी पे इख्तिताम हो रहा है। जज़ाकल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। पीछे रिफ्रेश कर रहा हूं, माशाअल्लाह। कि गुनहगारों की महशर में बाबू आजमी साहब, साजिद हयात साहब, हुज़ैफा साहब और बहुत सारे मीडिया वाले मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों की तोजह चाहते हुए ये फिर शेर पेश कर रहा हूँ मुजाहिद भाई समाअत फरमाए कि खुदा के सामने सरकार जब आंसू बहाएंगे, खुदा के सामने सरकार जब आंसू बहाएंगे, गुनहगारों की महशर में शफाअत हो ही जाएगी। गुनहगारों की महशर में शफाअत हो ही जाएगी। हम मेरे सरकार की सीरत अल्लाह अगर पढ़ ले जहां वाले, क्या बात है कि मेरे सरकार की सीरत अगर पढ़ ले जहां वाले, मेरे सरकार की सीरत अगर पढ़ ले जहां वाले, मेरे सरकार की सीरत अगर पढ़ ले जहां वाले, मेरा दावा है उनको भी मोहब्बत हो ही जाएगी। मेरा दावा है उनको भी मोहब्बत हो ही जाएगी। क्या दुनिया में सलीके से तराशा है भाई। आज दुनिया में हर मकतबे फिक्र के लोगों को, हर दिन के लोगों को, हर मजहब के लोगों को यही उनका यही दावा है कि हम हक हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाए कि मोहम्मद मुस्तफा जो दीन लाए हैं वही हक है। मोहम्मद मुस्तफा जो दीन लाए वही हक है। मोहम्मद मुस्तफा जो दीन लाए हैं वही हक है।
कल इसकी वजाहत हो ही जाएगी, बरोज़े हश्र कल उसकी। भाई वो तो शाह खाली साहब दे रहे हैं जी, माशाल्लाह। ये अलग बात है, मऊ में जाके ले लें, इसका ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन हाफिज उमर साहब ने दिया है आपको इस पहर में, तहज्जुद के वक्त में। अल्लाह इनको 10 गुना इसका इनायत फरमाए। ये भी तहज्जुद के वक्त दिया गया। शाह वो दोनों नहीं, वो ढेर वाला ज्यादा वाला, उसमें ज्यादा सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। मुस्कुराते रहें दोस्तों, मोहब्बत से दिया हुआ 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर है। आप ये मोहब्बतें, एक शायर को इनाम दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला सलामत रखे, समाअत फरमाए। बिल्कुल। अच्छा रन दीजिए। और अच्छा देखिए, माला उतार दीजिए, लोग कह रहे हैं। अब लोगों से गुजारिश है कि माला बंद करके सिर्फ माल लेके आने की इजाजत है आपको। हाँ, माला छोड़ दीजिए। और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ मक्ते की शक्ल में। मैं आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले कि हमें आका के रोज़े की ज़ियारत हो ही जाएगी, और इंशाअल्लाह इस पर भी आप मचल जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह। कि दुरूदों और सलामों से जुबान को तरे रखो ताबिशे। शाह खालिद साहब, बादिल राज साहब, देखें मुजाहिदुल इस्लाम साहब, शाह नमानी साहब। कि दुरूदों और सलामों से जुबान को तरे रखो ताबिशे, ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो ही जाएगी, किसी दिन ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो ही जाएगी। दुरूदों और सलामों से ज़ुबान को तरे रखो ताबिश, किसी दिन ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो जाएगी। 2 शेर मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए थे कि एक कता पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा लड़का हूँ, इतनी सुध-बूध है कि कब कहाँ कितना पढ़ना है। बहुत कुछ कलाम पढ़ने का इरादा था, बिल्कुल नए नए कलाम, लेकिन अब मौका नहीं। मैं चाहता हूँ जो इज्जत आबरू बचा के बैठ जाए उसी में भलाई है। समाअत फरमाएं। आखिरी में 4 मिसरे मैं चाहता हूँ कि हाफिज एहतशाम साहब इस स्टेज से एक पैगाम भी जाना चाहिए, आपकी मोहब्बतों के हवाले से पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। देखेंगे कि मुस्तक़बिल कुछ यूं इनका चमकाएंगे भाई, समाअत फरमाएं। कि मुस्तक़बिल कुछ यूं इनका चमकाएंगे, दुनिया वाले हैरत में पड़ जाएंगे, दुनिया वाले हैरत में पड़ जाएंगे। आओ हम सब आज मिलकर अहद करें, आओ हम सब आज मिलकर अहद करें, फाका करके भी बच्चों को पढ़ाएंगे, फाका करके भी बच्चों को पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब अगर इजाजत दें तो मैं दुआ कर दूं। हाँ।
अच्छा देखिए, हमारे इत्तेशाम साहब ने एक फरमाइश की, लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छा बढ़िया। माशाअल्लाह। देखिए उन्होंने जो फरमाइश की है वो तो मैं सिर्फ कैसेटों में आप पढ़िए। सदर साहब की इजाजत ये है कि आपके बाद अबरार घोसवी भी पढ़ेंगे। अच्छा जी समाज फरमा लें। हाफिज इत्तेशाम साहब ने कहा कि काबे भी पढ़ी जब पहली नजर, तो मैं वो कलाम ना पढ़ के उसी जैसा दूसरा कलाम पढ़ रहा हूँ। समाज फरमाए, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का जमाना है, बचपन में पढ़ा करता था। समाज फरमा लें। जी हाँ देखें, बाबू आजमी साहब सुने, नया कलाम आप लोगों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग इनाम लेके आए, इसलिए कि ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता कि मीडिया की तरफ से इनाम मिला है। समाज फरमाए, क्या अच्छा अंदाज है लेने समाज का। फरमाए, मुस्कुराते रहिए। देखें मुगला, देखें हबीबी साहब कि अपने महबूब का दीवाना बना दे या रब। आपकी जो फरमाइश थी वही चीज है। समाज अभी हज का महीना चल रहा है, दुनिया के कोने कोने से लोग हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं कि अपने महबूब दीवाना दीवाना बना दे या रब्बे, रोज़ा ए सैयदे अबरार दिखा दे या रब्बे, अपने महबूब का दीवाना बना दे या रब्बे। और यहाँ से बंद समाप्त फरमाए कि है तमन्ना के मैं एक बार मदीने जाऊं, लौट के फिर न कभी आऊं वहीं रह जाऊं। कितना पुरनूर हंसी शहर है शहर तैबा, अब्रे रहमत यहाँ हर दम है बरसता रहता। मैं बता सकता नहीं कितनी मसरत होगी, मैं बता सकता नहीं कितनी मसरत होगी। जिस घड़ी गुंबद खजरा की जियारत होगी, फूल की तरह से हो। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। फूल की तरह से खिलकर ये निखर जाएगी, फूल की तरह से खिलकर ये निखर जाएगी। मेरी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाएगी, अपने महबूब का दीवाना बना दे या रब्बे। आखिर में एक बंदे कलाम का पढ़ के मुजाहिद साहब में पेश कर रहा हूँ। समाज फरमा लें, क्योंकि सिर्फ एक बंद वो कलाम एक ऐसा है कि पूरी तकरीर है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी एक बंद पढ़ूंगा, क्योंकि बाद में उसके जो नताइज आते हैं बहुत बेहतर आते हैं। मैं चाहता हूं कि वो एक बंद पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूं। समाज फरमा लें कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है। खाक ही से हम सभी को, खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम, आखिरी ये पहला बंद और ये आखिरी बंद का मातम जी नहीं कि एक दिन जाना भी है माल दौलत छोड़कर, कोई भी हो बिले यकीन सबसे रिश्ता तोड़कर, कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं लौट
जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर, पास रब के सिर्फ तन्हा ही ये बंदा जाएगा मेरे हाँ दोस्तों, सदर साहब के हुक्म पर मैं बड़े अदब के साथ अबरार